ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या है आपके गुड कर्मास, आपके गुड कर्मास क्या हैं और उन गुड कर्मास की वजह से डिवाइन आपको क्या फ्रूट्स देने वाली है। मीन्स आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे, आपको क्या दिया जाएगा। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं उस वजह से आपको डिवाइन क्या देगी, तो इसी टॉपिक पे आज की हमारी रीडिंग है। तो चलिए, ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके गुड कर्मास क्या हैं और उन गुड कर्मास की वजह से आपको यूनिवर्स क्या फ्रूट्स देने वाली है। पाइल नंबर 1, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने सिर्फ किसी एक इंसान की मदद नहीं की है, आप अक्सर लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि किसी किसी की हैबिट में होता है, किसी किसी की नेचर में होता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना। तो मुझे आपका नेचर ही कुछ इसी तरह का लग रहा है कि आप अक्सर लोगों की हेल्प करते हैं। डिपेंड करता है कि किसको किस चीज की जरूरत है। अगर किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपको आइडिया है कि कहाँ पे वैकेंसी है, या फिर किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, क्या सही रहेगा, अगर आपको आइडिया है तो उस चीज को आप बताने में पीछे नहीं हटते हैं। आप कोशिश करते हैं कि उस इंसान को बताया जाए जिसको इसकी जरूरत है। कभी कभी हो सकता है कि आप मैरिज के लिए भी, दूसरों को मैरिज के लिए भी हेल्प करते होंगे। आप बताते होंगे कि कहाँ पे रिश्ता लेके जाया जाए, किससे शादी की जाए। अगर आपके नॉलेज में रहता है कि चलो हाँ वहाँ पे कोई लड़की है जो कि सही है, जिसे शादी कराई जा सकती है, तो अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको रहता है तो आप जरूर बताते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। जॉब के लिए भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते दिखाने में भी, देखिए जो चीज आपसे मैच नहीं होती है उसको जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, तो हो सकता है कुछ बातें मिसमैच हो जाए, तो उतना ही लीजिए जितना आपसे मैच कर रहा है। जो चीज आपसे नहीं मैच करी समझ लीजिए फिर ये कोई और भी जो दूसरे व्यूवर्स हैं वो ऐसा करते होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं डिफरेंट वे से। कोई इंसान अगर दुखी है, अगर पैसों की वजह से दुखी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है जिस वजह से वो दुखी है अपनी लाइफ में, तो आप चैरिटी करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, आप पैसे देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। नो मैटर कि आपके पास कितना है, जितना ही है आपके पास, ज्यादा है या कम है मायने नहीं रखता, लेकिन आप लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि आप लोगों को खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी जिंदगी में खुश रहे। तो जहां तक आप अपनी तरफ से कर सकते हैं
जिस चीज के लिए भी आप कैपेबल हैं, सामने वाले को हेल्प कर सकते हैं, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर फन करके, जिस भी तरह से आप लोगों को एक खुशी दे सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उस इंसान को हेल्प किया जाए, मदद किया जाए और लोगों को एक खुशी दिया जाए, लोगों की आंखों से आंसू पोंछ दिए जाए और सब में खुशियां बांटी जाए। तो आपका नेचर ही कुछ ऐसा है जिसमें कि मुझे सिर्फ एक तरह का गुड कर्मा नहीं दिखाई दे रहा है, मल्टीपल तरह के दिख रहे हैं। काफी अच्छे कर्म आप करते रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इन गुड कर्मास की वजह से यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। ओके डियर, डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं स्टक हैं और मुझे इसमें ज्यादातर जो व्यूवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि करियर को लेकर स्टक हैं। शायद से जॉब नहीं है, शायद से आपके पास में, या फिर किसी भी तरह का आप बिजनेस सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सक्सेस नहीं है, मतलब मीन्स कहीं ना कहीं करियर को लेकर आप स्टक हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। बट हो सकता है कि आपने अभी एक न्यू बिगिनिंग की है, एक नई शुरुआत आपने की है अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है। तो इस चीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये ऐसा काम है जिसमें कि आपको मन की शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे आपको, पैसे भी सफिशिएंट मिलेंगे, पर्याप्त पैसे होंगे आपके पास में, प्लस मन की शांति भी होगी। और डिवाइन आपको अपने आप ही आगे का रास्ता दिखाती हुई जाएगी कि आगे आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को खुशियां देते हैं, आप लोगों को एडवाइस देते हैं, आप लोगों को सही राह दिखाते हैं, आप चैरिटी करते हैं। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इसी थ्रू मिलेगा कि आपको अपने आप ही रास्ते मिलते जाएंगे, आपको अपने आप ही बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है आगे, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। और ये जो काम है जो आपने स्टार्ट किया है, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी, बहुत आगे तक लेकर जाएगी। अगर अभी आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी दुखी हैं, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास में अच्छा जॉब और करियर बिजनेस कुछ नहीं है, जिस वजह से आप इतने होपलेस हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, स्टक हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपको मन की शांति मिलेगी। पैसे के साथ साथ देखिए डियर, सब कुछ होना जरूरी होता है। अगर किसी के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं बट मेंटली पीस नहीं है, तो उस पैसे को इंसान एंजॉय नहीं कर सकता है ना। वो बिकॉज वो 24 आवर्स स्ट्रेस में ही रहेगा, टेंशन में ही रहेगा, तो फिर वो अपनी लाइफ को क्या एंजॉय करेगा। तो इस काम में आपको कहीं ना कहीं पैसा और मन की शांति दोनों चीज मिलेगी, और आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर प्रेजेंट में आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, ऐसा भी हो सकता है। पैसों से आपको दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है पैसों के लिए। तो इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इतने अच्छे गुड कर्मास किए हैं, इसी वजह से आपको डिवाइन जो है वो सेल्फ डिपेंड करने वाली है, इंडिपेंडेंट करने वाली है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और इस वजह से आप इस सैडनेस से बाहर निकल पाएंगे, इस दुख से आप बाहर निकलेंगे। आपने शुरुआत नहीं की है, लेकिन शुरुआत नई की है, लेकिन ये जो एक नई शुरुआत है ये आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। एक सक्सेसफुल लाइफ आप जीने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में आपके ये कर्मास हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी बहुत बड़े पेन में हैं, तकलीफ में हैं। तकलीफ कैसा है? किसी की बातों का, लोगों के छलावे का, लोगों ने चीटिंग किया है उस चीज का, लोगों ने धोखा दिया है उस चीज का, कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ उस चीज का। सबने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया उस चीज का तकलीफ है। जिसके जो मन में आया उसने वही कहा, जिसके जो दिल में आया उसने वो कहा। और ये बातें हैं जो कि आपको अंदर तक तोड़ कर रख देती है। आप बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा। हो सकता है कि प्रेजेंट में भी हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा है जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिसके जो मन में आया सबने आपको सुनाया है। किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की आपकी, किसी ने आपको इज्जत नहीं दिया जिसके लिए आप डिजर्व करते थे। तो चलिए यहाँ पे, क्योंकि हम कर्मा की बात कर रहे हैं, तो आपके गुड कर्मास क्या हैं? लोगों ने आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश की है, आपको कितना भी सुनाया, कितना भी छला, आपके साथ चीटिंग किया, आपके पीठ पीछे गेम खेला। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ आपको बहुत हुई है। लोगों की बातों से आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत पेन हुआ है, आपका दिल टूटा है। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो हार नहीं मानते, जो हार नहीं मानते। आप उन लोगों में से हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि भले किसी ने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, किसी ने आपकी हेल्प की या नहीं की, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन आपने
बहुत मेहनत किया है अपने आप को इस चीज से बाहर निकालने के लिए, इस दर्द से बाहर निकालने के लिए, इन लोगों से अपने आप को दूर करने के लिए, इस दर्द से उभरने के लिए आपने बहुत कोशिशें की है। आपने गिव अप नहीं किया, आपने सरेंडर नहीं किया। जैसे कि लोग हार मान जाते हैं, जब 4 लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं ना डियर, जब 4 लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं तो भले वो चारों गलत है, जो इंसान अकेला पड़ जाता है ना वो सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाती, वो पावर नहीं रह जाती कि वो उन 4 लोगों के अगेंस्ट जा सकता है, उन 4 लोगों के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, विदाउट एनी सपोर्ट वो एक्शन ले सकता है, वो अपने आप को स्टैंड कर सकता है। वो पावर नहीं रह जाती इंसान के अंदर। बट यू आर वेरी यूनिक पर्सन। आप डिफरेंट हैं, आप अलग हैं। भले लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आपकी मदद नहीं की, जिसको जो मन में आया सबने सुनाया, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। इन नेगेटिव लोगों से कहीं ना कहीं आपने अपना मुंह फेर लिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस इंसान को, देख सकते हैं इसके पीछे, देखिए ये डार्क एनर्जीज। आई होप आपको दिख रहा होगा ये देखिए यहाँ पे ये छिपकली हैं जो कि टाइम टाइम पे रंग बदलते हैं। आप देख सकते हैं ये छिपकलियां हैं, इसमें जरा ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको दिख जाए। लॉयन भी है, हो सकता है कोई लियो भी हो जो कि आपका दुश्मन हो, कुछ इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है। और छिपकली भी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। ये सब के सब डार्क एनर्जीज आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में। आपने क्या किया? कितना भी आपके अगेंस्ट खेल खेला गया, आपके विरोध में चाल चला गया, आपको जिसके जो मन में आया बोला गया, आपको हर्ट किया गया, लेकिन आपने क्या किया? आप लगातार काम करते रहे और फाइनली आपने इन लोगों से मूव ऑन कर लिया है, अपना मुंह मोड़ लिया है। इन नेगेटिव लोगों से आपने कोशिश की है कि इन लोगों के टच में नहीं रहेंगे, इन लोगों से दूर रहने की, इन लोगों से थोड़ा सा अटैचमेंट कम करने की आपने कोशिश की है। तो ये है आपके गुड कर्मास कि किसी के तोड़ने से आप नहीं टूटे, आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई रखी, आपने एक पावर बनाया रखा अपना, अपने आप को आपने प्रूफ किया है, अपने आप को आपने साबित किया है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बुज़दिल नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आपने अपने आप को प्रूफ किया है, जिस चीज से आपसे डिवाइन बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, क्योंकि ये सब टेस्ट होती है इंसान की। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कार्मिक होते हैं, जो टाइम टाइम पे आकर टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। कुछ लोग इस टॉर्चर से टूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे उभर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ करते भी रहते हैं तो सरेंडर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं भी करते रहते हैं तो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं इन नेगेटिव लोगों की वजह से, जो कि इतिहास रचते हैं। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव लोग जो हैं वो एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, वो एक पावर दे देते हैं इंसान के अंदर कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि ये बार बार गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन डिवाइन उसे उठाने की कोशिश करती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, पूरी कोशिश की और आपने अपने आप को प्रूफ किया और स्ट्रॉन्ग बनाया है। हो सकता है कि आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा ऐसे थे कि छोटी बातें भी आपको हर्ट कर जाती होगी, लेकिन इन लोगों ने आपके ऊपर इतना वार किया कि अब ये बातें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, अब ये बातें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं और आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है।
तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या फ्रूट्स देने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है आपने कुछ एक न्यू बिगनिंग की है, एक नई शुरुआत की है। हो सकता है आपने न्यू जॉब करियर कुछ चूज किया होगा, उसमें आप कुछ काम कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट उस चीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग जो हैं वो मूव ऑन कर गए, कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ छोड़कर चले गए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस देखना पड़ा हो। करियर में आपने जो शुरुआत की उसमें आप स्टेबल नहीं रह पाए, उस चीज में आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिली, उस चीज में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके अगेंस्ट में हैं, आपको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ा है। तो आने वाला जो फ्यूचर है मुझे उसमें दिखाई दे रहा है कि आपकी जीत हो रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज के अगेंस्ट हैं, आपके फेवर में नहीं है कुछ लोग, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि उस चीज में आपको जीत मिल रही है क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है। आपने इस काम के पीछे अपना दिन रात एक कर दिया है। और ये जो चीज है, ये चीज आपको एक नेम फेम दिलाएगी, एक रिस्पेक्ट दिलाएगी, एक इज्जत दिलाएगी, और आप अपनी लाइफ में वो हर चीज हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं, ये जो आपने एक न्यू बिगनिंग की है या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं, वो चीज आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाने वाली है। अगर आप फीमेल हैं, मुझे इसमें ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आ रही है, तो आप एक दी एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। दी एम्प्रेस इट मीन्स की क्वीन है ना, जो रानी होती है, जो रानी होती है, महारानी होती है, वही है दी एम्प्रेस। तो आप कहीं ना कहीं उस पावर में आने वाले हैं, उस पावर में आप आएंगे। आप एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पे जाने वाले हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे क्राउन दिख रहा है, जिससे कि एक ताज बोलते हैं ना, जीत का ताज, वो जीत का ताज आपके सिर पे आने वाला है। और वो कौन देगा आपको? डिवाइन देगी, है ना। डिवाइन आपको देने वाली है ये चीज। आप जो चाहेंगे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा लाइफ आपको मिलने वाला है क्योंकि पास्ट में आपने बहुत टॉर्चर झेले हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है। आपका पास्ट मुझे बहुत ही बुरा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए डिवाइन जो है वो आपको आने वाले फ्यूचर में ये सब कुछ देने वाली है, जहां पे एक शांति भरी जिंदगी होगी। हो सकता है आप नेचर के पास बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। आपको जैसा मन करेगा वैसे कपड़े पहनेंगे आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। तो इस तरह की लाइफ मुझे इन फ्यूचर दिखाई दे रही है। ओके, पार्ट नंबर 2। तो डियर, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक। आपको डिवाइन की तरफ से सारे ब्लेसिंग्स मिले, और ये मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत मिलेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट होगा जरूर, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है कि आपके गुड कर्मास क्या हैं और उन गुड कर्मास के लिए आपको क्या फ्रूट्स मिलेंगे। पाइल नंबर 3,
मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के इसमें मुझे पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के हो सकता है कि अगर पार्टनर नहीं होंगे तो रिलेटिव हो सकते हैं, बट मुझे ज्यादातर लोगों के लिए इसमें पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन ने, आपके पार्टनर ने हो सकता है, या फिर किसी अपने ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। वो तकलीफ किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग किया हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो अगर आपके पार्टनर हैं तो, बातों से पहुंचाया हो, या फिर चीटिंग की हो किसी भी तरह से। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे इस चीज से। आप जैसे जीना ही भूल गए थे, लेकिन आप उस चीज से बाहर निकल पाए। आपने अपने आप को उस चीज से बाहर निकाला है, उस दर्द से बाहर निकाला है, और अब आप कहीं ना कहीं, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो इसमें आपका गुड कर्मास क्या है? गुड कर्मास आपका ये है कि किसी ने अगर आपके साथ धोखा किया, किसी ने अगर आपको तकलीफ पहुंचाई, तो आप उस चीज में फंसे हुए नहीं रहे हैं। आप उस चीज से बाहर निकलने की या तो कोशिश कर रहे हैं या फिर निकल चुके हैं, और आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो ये आपका गुड कर्मा है कि आप वहीं पे उसी सिचुएशन में स्टक नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एक नई तरह से जिया जाए, अपनी जिंदगी को एक नई तरह से जिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इसके बदले में क्या देने वाली है। डियर, देखिए, अगर आपके पार्टनर हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें अपना लव ऑफर करते हैं या फिर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा शायद से, बिकॉज उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि उस इंसान के पास हो सकता है कि अदर ऑप्शंस हैं, और जिस वजह से वो इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपके कोई रिलेटिव हैं, अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, मे बी कुछ लोगों के लिए, बहुत कम केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके रिलेटिव भी हैं मान लीजिए, तो भी हो सकता है कि आप उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंटरेस्ट इन द सेंस कैसे होता है कि कोई भी हमारे रिलेटिव हैं, उनसे अगर हम बहुत ज्यादा अटैच हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, बट वो पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखाता बिकॉज उसके पास और भी बहुत सारे बच्चे। जैसे कि आप एक माँ को ही ले लीजिए, जैसे कि अगर एक माँ है, मान लीजिए कोई एक बच्चा एफर्ट लगा रहा है कि मम्मी मुझे बात करनी है, लेकिन उसके पास में क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, तो उस बच्चे की अगर वैल्यू कम है तो वो जो है वो बाकी दूसरे बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे, उस बच्चे पे कम करेंगे। वैसे देखिए, माँ का एग्जाम्पल उतना वो नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो मम्मी को ही लेके मत चलिएगा, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। बाकी रिलेशन में भी होता है, मान लीजिए कि 2-4 बहनें हैं, तो एक अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सामने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा करके बाकी जो बहनें उसमें इंटरेस्ट दिखाते, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी अगर पर्सन है, बट यहाँ पे मुझे पार्टनर की वो ज्यादा आ रही है, वाइब्स ज्यादा आ रही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल स्टक हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे कि आप जेल की जिंदगी जी रहे हैं, आपको कोई आजादी नहीं मिल रही है ना। प्रेजेंट की जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आजादी नहीं मिल रही, बट डोंट वरी डियर,
आप इस चीज से बाहर निकलेंगे, आप इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। और आप अगर अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अगर प्लान, तो आप प्लान करेंगे, आप प्लान करेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो शक्ति आएगी आपके अंदर वो एनकरेजमेंट आएगा, जिससे कि आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीनी है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। अब मुझे इस जेल में नहीं रहना, अब मुझे इस कैद में नहीं रहना, अब मुझे दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं रहना। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस स्टकनेस से बाहर निकल पाएंगे और आप अपने लिए कोई स्टेप ले पाएंगे, कुछ प्लान कर पाएंगे और उस चीज में आप आगे भी बढ़ेंगे। तो वो शक्ति आपके अंदर आ रही है, वो पावर आपके अंदर आ रहा है। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से। आपके कर्मों का ये फ्रूट मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि इंसान जब तक सोचता नहीं है, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं लेकिन वैसा कर नहीं पाते। जब तक हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आती, जब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आती है, तब तक हम वहीं स्टक रह जाते हैं, वहीं फंसे हुए रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो पावर हमारे अंदर आ जाती है ना, उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप उस पावर में आएंगे और अपने लिए कुछ प्लान कर पाएंगे, अपने लिए कोई स्टेप आगे ले पाएंगे, कोई एक नई शुरुआत कर पाएंगे आप अपनी जिंदगी में। इस जंजीर से आप बाहर निकलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जी पाएंगे। आप सोचेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, अब वो काम करेंगे जो आपको पसंद है ना, तो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो यही है आपके लिए, आपके गुड कर्मास के लिए फ्रूट्स। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।